चंडीगढ़ से, जहां पर की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक खत्म हुई है और बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस बैठक में चर्चा की गई है बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता इसमें शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अनिल विज को आप देख रहे हैं, अनिल विज भी पहुंचे, इस बैठक का हिस्सा बने और बजट सत्र की अवधि तय करने को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक रखी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, महत्वपूर्ण ये बैठक रखी है। सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इसमें मौजूद रखे हैं। उसका जो कुल एस्टिमेट जिस सेक्टर का बनाया गया है वो सारे सुझाव उसके अंदर ही होने चाहिए। उसमें हेड्स के अंदर कम ज़्यादा करने का सुझाव वो दे सकते हैं, किसी में कम करना है, किसी में ज़्यादा करना है। टोटल बजट के जो आंकड़े हैं वो वही रहेंगे। और इसके बाद 17, 15, 17 3 दिन नहीं 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर। और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में, और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। एक कमेटी अपना सुझाव एक रखेगी या उसमें सदस्य अपना सुझाव रखेंगे? कमेटी होंगी वो 8, 9 जो अभी तक हमें जानकारी मिल रही है। स्पीकर साहब ने कुछ कमेटियां बनाने का विचार किया है, वो भी सदन में रखा जाएगा और सदन उन कमेटियों को एक प्रकार से अपना मत देगा सदन। तो जो भी 8-9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 एमएलएज और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 एमएलएज को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। नहीं, ये एडॉक कमेटी होंगी। ये सेक्टर बांटे जाएंगे अलग अलग, तो इस सेक्टर के हिसाब से उनको विषय दिया। सर, बजट को लेकर जो आपने सुझाव दिए थे, कौन चुने गए हैं जो आज विधायक चुने गए? देखिए, सर्वश्रेष्ठ विधायक हमारी तो केवल सुझाव होते हैं, निर्णय तो स्पीकर साहब को ही करना होता है, क्योंकि वही इस सारे सिस्टम के प्रमुख हैं। और स्पीकर साहब इसकी जो भी घोषणा करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। कमेटी ने फैसला किया सर? फैसला नहीं होता है, रिकमेंडेशन होती है, और वो रिकमेंडेशन फैसले से पहले बताना संभव नहीं है, उचित भी नहीं है। इसलिए ये सब निर्णय स्पीकर साहब को ही करना है। और स्पीकर साहब जिस दिन भी, चाहे पहले दिन अथवा दूसरे दिन, जब भी वो निर्णय करके बताएंगे उनका सम्मान करेंगे। सर, प्रदेश पेश करने वाले कैसा तरीके का होगा, कुछ जितना आप बता सकें सुझावों पर सर कितना ऐड किया गया है? जो सुझाव दिए गए थे सभी को, सुझाव के नाते से हमने कई इस बार प्रकार अडॉप्ट किए हैं, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सिटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सिटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव उनको कोशिश करेंगे कि उसमें समाहित किए जाए, ताकि अच्छे सुझाव कहीं से भी आए उनको स्वीकार करना, मुझे लगता है कि वो प्रदेश के हित में किस चीज में बीबीएमबी में हरियाणा मेंबर समाप्त करने पर
देखिए, ये विषय जब चला था तभी हमने अपना प्रोटेस्ट जो है वो केंद्र सरकार को लिखित में भेजा था कि ये विषय ठीक नहीं है। उनके पास किसी प्रकार की कोई फीडबैक ऐसी रही होगी। कुछ कोर्ट के भी एक निर्णय में टिप्पणी आई हुई है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सबको प्रदेशों को एक अधिकार होना चाहिए, सब लोगों को जो इस लेवल के हैं उनको अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए। फिर उसका चयन करने के लिए कमेटी बनाई जाएगी और एक चयन करने के बाद जो अच्छे बेस्ट सूटेबल मेंबर होंगे वो होंगे। लेकिन हमने ये कहा कि चूँकि इसके ऊपर भाखड़ा डैम के ऊपर जो एक प्रकार से जो अधिकार है जो इसका उपयोग करते हैं, चाहे पानी का चाहे बिजली का, उसमें पंजाब, हिमाचल, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, यही सब प्रदेश हैं जिनका एक पानी और बिजली का उपयोग जो हम करते हैं। पहले जो परंपरा थी उसी परंपरा से चलना चाहिए। अब उसके बाद भी अभी तो उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, फिर भी हम केंद्र सरकार को ये अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो पहले व्यवस्था है वही बनी रहनी चाहिए। सर, यूक्रेन को लेकर यूक्रेन में छात्र जो हैं हरियाणा के भी काफ़ी फंसे हैं और अब ये भी बात आई कि यूक्रेन का प्रशासन मारपीट भी कर रहा है, भोजन की कमी है उन लोगों को। कोई ताज़ा तरीन, कोई लेटेस्ट आपकी बात हुई है, कोई संपर्क? देखिए, चूँकि हमारा जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए हैं। हमने अपनी ओर से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उसमें लगभग 700 के आसपास जो संदेश हमको मिले हैं, उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी दोपहर के फ्लाइट आज और आनी थी, उसमें भी कुछ लोग आए होंगे। हम जो हमारे संपर्क में उनसे हम सीधा संपर्क रखे हुए हैं। MEA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा सबकी एक प्रकार से चिंता की जा रही है कि कहाँ फ्लाइट्स को भेज करके उन लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन में तो फ्लाइट्स ले जाना अब संभव नहीं है। तो जो वहाँ से निकल करके दूसरे आसपास के देशों में जा रहे हैं लोग, वहाँ से हम लोग जो है ला रहे हैं। अभी तक 4 फ्लाइट्स पहले आ चुकी हैं, 5वीं फ्लाइट आज अभी दोपहर तक आने वाली है। लगातार उस पर मिनिस्ट्री जो है एक प्रकार से संपर्क किए हुए है। हमने उनसे लिस्ट मांगी है कि हरियाणा की हमारी लिस्ट हमें मिल जाए, कितने लोग हरियाणा के वहाँ हैं, तो उनके परिवारों को भी संपर्क करने की हमने योजना बनाई है। हम अपने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सबके परिवारों में जाकर के और उनको एक प्रकार से एक साहस, यानी एक हिम्मत बढ़ाने की बात है कि वो निराश न हो। और हम जो है सरकार के नाते जो भी संभव होगा उन विद्यार्थियों को, उन नागरिकों को यहाँ लाने का पूरा प्रयत्न करें। सभी जिलों में डीसी जाएंगे ना सर घरों में? वो तो जहाँ के जो लोग होंगे संपर्क करेंगे वो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।